दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन यदि क्लासेस में। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन सूचना है। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु जो काउंसलिंग है के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक जो भी प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सर्टिफिकेट्स थे उनकी जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझे जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज दस्तावेज डाउनलोड करें, उसके सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज व डाउनलोड करके उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करें जिस पर आयोग ने वाटरमार्क किया है, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करें। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य या स्वीकार नहीं होगा। नया प्रमाण पत्र कोई भी नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ठीक है। देखिए, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो दिव्यांगता है उसकी जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS AIIM से कराई जाएगी, चाहे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित किए जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि कोई दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में आनते हुए उनका परीक्षा फल जो है स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनके विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही भी हो सकती है। अब बात करते हैं अर्हतांक एवं जो कट ऑफ है उस पर। तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प विज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक जो है आपका ये सब देख लीजिए के आधार पर जो समान वर्ग उम्मीदवार है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवार जो है 32% न्यूनतम अंक जो है प्राप्त करें। स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित जो न्यूनतम आहृतांक इससे कम है तो उनको जो है मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर उन्हें सफल में और जो परीक्षा फल आएगी उसमें सफल घोषित करने हेतु कोई भी नहीं सोचा जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट वाला। देखिए, यह सभी ध्यातव्य की उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम आहृतांक होने पर अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी जो सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम आहृतांक से कम हो। मेधा क्रम एवं टाई ब्रेकर। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इससे प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात यहाँ पे अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण जो कोई टाई ब्रेकर वह नहीं रहेगा। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट है हमारा टाई ब्रेकर 1 के बाद समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के हेतु किया गया है, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु ये जो भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर लेवल जो है प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं कार्यवाही जो है नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका के तहत जो न्यूनतम आहृतांक नियत करने के
का अधिकार है उनका प्रयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 का चयन के अनुसार न्यूनतम जो अर्हता है के अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्थांश 0 घोषित कर दिया गया और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाइब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। 3 और 4 की बात करेंगे तो क्रमशः अभ्यर्थी उम्र एवं देवनागरी लिपि के में जो वर्णमाला के अनुसार उसका नाम को वरीयता दी गई है। ये सब चीज़ें आप सबको मालूम होंगी, बड़ा लेंदी दिया गया है, हालांकि चीज़ों को शॉर्ट करके देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये सब PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मेन यही है कि रिजल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नोस है ना, जो इसमें जो है आपको NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा 18 महीने का डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, जो DLED था इसके 18 महीने का जो डिप्लोमा था उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। ध्यातव्य कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो है नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका यहाँ पे के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी विशेष जो उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा और इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार के ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 दिनांक में सूचित है। अब यदि फिर भी इसमें संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का या अन्यथा आदेश पारित करते हैं तो उसके परीक्षाफल का जो है प्रभावित होगा। देखिए, जिनने परीक्षा दी थी ये सब समझ गए होंगे कि क्या करना है, फटाफट से वो सब करें जो जो यहाँ पे बताया गया है सूचना में। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है आपका 23 तारीख को आना है, 25 तक आपको वेरिफिकेशन फाइनल करना है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।